बुक फेयर को सुबह से मैं घूमते हुए एक ऐसी जगह पर आया, ग्राम पाठशाला के नाम से एक स्टॉल है। क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ, 27 साल मेरा गांव में गुजरा है। गांव की समस्याएं, गांव की मसाइल, गांव की जागरूकता के हवाले से बहुत वाकिफ़ हूँ। 1999 में मैं पहला ग्रेजुएट अपने गांव से हुआ था, तो मुझे इसी तरह मालूम है कि पढ़ने पढ़ाने की क्या अहमियत है और कितनी मुश्किलात है गाँव में। ये देख करके मैं इनके पास आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो गाँव को लेकर के फिर बात कर रहे हैं किताब मेले, दिल्ली किताब मेले में। अपना तारुफ करिए। मेरा नाम योगेश रावत है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। ये बताइए, ये आपकी ये स्टॉल है, जी। क्या खूबी है इसकी, क्या है खास बात? सर ये ग्राम पाठशाला आपने नाम दे रखा है। ग्राम पाठशाला नाम दे रखा है सर, जैसे नाम से क्लियर हुआ, ग्राम पाठशाला की गाँव के लिए एक पाठशाला, लाइब्रेरी या स्टडी सेंटर कह सकते हैं उसको। अच्छी बात। तो ये क्या है कि ये स्टार्टअप कैसे हुआ है, क्योंकि 2020 में कोरोना काल में कि हमारा एक गाँव था गनौली, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी तहसील में पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ नौकरी पेशा लोगों ने क्या कि वो गांव में गए, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था तो गांव में शहर के लोग गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो उन्होंने गांव में जब सोचा कि कुछ मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ जगह नहीं, कुछ करें, तो उन्होंने क्या कहा कि जब देखा हमारे भाई साहब एक दिल्ली में इसमें NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में DSP हैं, तो वो उस गाँव से बिलोंग करते थे। तो उनका ग्रुप था कुछ सरकारी लोगों का। तो उन्होंने जब देखा कि गांव में एक सरकारी चौपाल पड़ी हुई है खंडर, तो वो सरपंच से मिले, उन्होंने कहा भाई मैं जगह दे दूंगा लेकिन इसमें पैसा नहीं लगा सकता मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जगह दे दीजिए, पैसा हम लगा लेंगे। तो उसको रिपेयरिंग करा के उसमें सीटिंग 60 से ज़्यादा सीटिंग की लाइब्रेरी बना दी। अच्छा, हाँ। ये किस गांव में स्थापित हुई? गनौली गांव। गनौली गांव, ये लोनी तहसील में पड़ता है, गाजियाबाद। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पे जब लाइब्रेरी बनी तो 2-4 महीने बाद वो दोबारा जब गांव गए दिल्ली से, तो उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और दूसरे गांव के बच्चे अंदर हैं। दूसरे गांव के बच्चे? हाँ। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भैया अंदर जगह ही नहीं है। ओहो। तो वो सरप्राइज हो गए, बल गाँव के इतने बच्चे पढ़ने लायक हैं, उन्होंने खुद नहीं सोचा था। उनका भैया ऐसी बात नहीं है, गांव के तो हम लिमिटेड बच्चे ही हैं, लेकिन दूसरे गांव के बच्चे आके पहले बैठ जाते क्योंकि वो 24 आवर ओपन रहती थी, वाईफाई उसमें लगा हुआ था, अच्छी आरामदायक कुर्सी थी, अच्छा माहौल था। तो बच्चों को तो वो जगह चाहिए पढ़ने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, दूसरे गांव के, हमारे गांव के बच्चे बाहर हैं, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा दे दूसरे गांव के बच्चों को, या तो फिर जगह बढ़ाएं, या फिर दूसरा तरीका ये था कि हम उनके गांव के लोगों से जाके बात करें कि जैसे हमने लाइब्रेरी बनाई ऐसे आप अपने गांव में बना सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन उनको अच्छा लगा कि हमने तो अपने गांव में बनाई ली थी, उनके गांव के लोगों से बात कर लेते हैं। तो उनके गांव में पहुंचे, तो उनके गांव के लोगों से जब बात की कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे भी साथ में थे, तो उन्होंने, गांव के लोगों ने एक ही बात कही कि आप इस धरती के लोग नहीं हो, आप राम का अवतार हो कि जो हमारे बच्चों के लिए हमारे गांव में हमसे कहने आ रहे हो। तो उन्होंने उसी टाइम पे फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसी टाइम पे 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और गांव में एक भव्य लाइब्रेरी। अब ये बताइए कि 3-4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, क्या इसका रिस्पांस रहा, आउटकम क्या रहा? इसमें मैं बता दूं सर आपको, 3.5 साल में 7 राज्यों में 1600 से ज़्यादा लाइब्रेरी ओपन करा चुकी है ये टीम, इसी इनिशिएटिव 1600। जी सर, गांव के लोग खुद फंड लगाते हैं उसमें, अपने चंदे से गांव में ही लाइब्रेरी, इतनी आधुनिक लाइब्रेरी बनाते हैं। सिर्फ उनको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं? हम मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि लाइब्रेरी कैसे ओपन की जा सकती है, कैसे कम खर्चे में अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं। क्या खर्चा आता है एक लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी के लिए देखो जी, गाँव में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि चौपाल है या आंगनबाड़ी सेंटर है या स्कूल में या मंदिर में कहीं ना कहीं एक हॉल ऐसा है जो हमारे पास रखा हुआ है। बट क्या है कि उसमें हमें क्या है कि टेबल चेयर अच्छी तरह से डेकोरेशन देनी है अंदर, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सकें। तो कुछ चेयरमैन वगैरह भी आपने बनाए होंगे, तो संगठन बन गया होगा? सर हमारा ओनली ग्रुप है, ये कोई ना NGO है ना चैरिटी है, ये एक पैसा ना लेता है ना देता है। फिर कैसे? छुट्टी वाले दिन जाता है, अपने खर्चे पे जाता है, टीम के पास एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि आज उस गाँव में जो लोग आप लोग एज ए वॉलंटियर जुड़े हुए कौन लोग हैं? सर इसमें कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी लोग हैं। मेनली सरकारी लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस टीम में, जो छुट्टी वाले दिन निकलते हैं गाँवों के लिए। ये मतलब लगातार एक्सरसाइज होती रहती है? हाँ जी, बढ़ाते रहते हैं? हाँ जी। और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, इसमें हमारा मुहिम के साथ क्रिकेटर कपिल देव जी जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे IAS IPS इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वाले ने इसके साथ MOU साइन किया हुआ है। आप लोग चूंकि एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले एक गाँव में फिर दूसरे गाँव में, और अब 1600 गाँव लाइब्रेरी में हो गई, 1600 गाँव में हो गई। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान किया? ये तो शॉर्ट टर्म प्लान था और चल गया और पहुंच गया, लेकिन अब इसको व्यवस्थित करना,
और पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का जो सर प्लान होगा, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है, उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, अचीवमेंट का? सर इस टीम का एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश। और इस टीम का मिशन 15 अगस्त 2027 तक देश के हर गांव में लाइब्रेरी पहुंचाने का संकल्प लिया हुआ है। और तब तक ना ये टीम ना रुकेगी, ना थकेगी, ना बैठेगी, जब तक देश का हर गांव लाइब्रेरी वाला गांव ना बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी बात हो रही थी योगेश रावत से, बहुत ही खूबसूरत एंडिंग किया आपने कि हमारा 2027 तक ये सपना है, ये लक्ष्य है और ये टारगेट है कि हम हर गांव के भारत के लाइब्रेरी वहाँ पर देंगे। और अब तक 1600 लाइब्रेरी दे चुके हैं, 1600 गाँव में, 7 राज्यों तक पहुँच चुके हैं। 3.5 साल पहले एक काम शुरू किया, बिल्कुल हंगामी हालात में, जब लोग शहरों से पहुँच गए थे गाँव में अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। उस वक्त कुछ नौजवानों ने, कुछ लोगों ने सोचा जो जॉब में थे पहले से, कि अब हम गांव में अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठे बैठे अपनी वक्त गुजारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नज़र पड़ी, काम हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 1600 हो चुका है। और यही दीप से दीप जलाने का जो अमल योगेश और उनके साथी कर रहे हैं, देश के हर नागरिक को इस तरह के इनिशिएटिव लेकर के अपने अपने स्थान पर जहाँ कहीं भी है वो अगर इस तरह से काम करे, जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, योगेश और उनकी पूरी टीम इसकी गवाह है। बहुत शुक्रिया।